आपने एजुकेशन में अभी रिसेंट बहुत सारी इस्लाहात किए, तो बुनियादी जो चीज़ जो आपकी थी फोकस में वो क्या थी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बेहतरीन सवाल पूछा है। एजुकेशन में दो ही चीज़ें हैं, एक क्वालिटी है, एक क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी पे तो हम रोज़ अव्वल से ज़ोर देते चले आ रहे हैं, और इस सिलसिले में हमने बेसिक फैसिलिटीज़ पे बहुत ज़ोर दिया, जिसमें 5 चीज़ें हमारे शामिल थी। और 5 चीज़ों में बाउंड्री वॉल, ड्रिंकिंग वाटर, ग्रुप लेटरीन्स, एडिशनल रूम्स, ये चीज़ें हमने तकरीबन 85 प्लस से ऊपर चले गए हैं सेटल एरिया में। एनएमडीज़ में ज़रा कमज़ोरी है, वो अभी इस पे काम हो रहा है, लेकिन जहाँ तक सेटल का ताल्लुक़ है, 3 चीज़ों पे हमने 85% से ऊपर हमने अचीवमेंट हासिल की है। अब हमने दूसरी तरफ स्टार्ट ली है क्वालिटी पे। तो क्वालिटी की हमने स्कूल लीडर्स को भी भर्ती किया, ताकि वो जाएं क्लासरूम्स के अंदर, टीचर्स के साथ बैठे, उनको डेमॉन्स्ट्रेशन कर ले, ख़ुद भी डेमॉन्स्ट्रेट कर लें और असातिज़ा से भी पढ़वा लें। और अगर कहीं भी इस तरह की कमज़ोरी नज़र आए तो असातिज़ा को बताए बगैर वो हमें रिपोर्ट कर दे, ताकि हम आगे फिर उसकी इस्लाह कर सकें। तो इस वक्त हमारी फोकस जो है वो 2-3 चीज़ों पे है। एक तो आपको जिस तरह मैंने भी बताया कि हम सारे बच्चों को टाट से बाट पे लाना चाहते हैं कि वो टाट बाट से रहें। तो टाट से उठाने के लिए हम उनको कुर्सियाँ दे रहे हैं तकरीबन सारे स्कूलों को, और ये काम तकरीबन 50% कंप्लीट हो चुका है। 50% फंड्स जो ही आएंगे तो हो जाएगा। दूसरे स्टेप के तौर पे हमने ये आखिरी जब गवर्नमेंट जा रही थी तो हमने ये फैसला किया था कि हम हर स्कूल में कम से कम हर क्लास के लिए एक टीचर मुहैया करेंगे, क्योंकि जहाँ टीचर ना हो तो वहाँ पे पढ़ाया नहीं जा सकता। तो जहाँ पे 6 क्लासेस हैं, बच्चे मौजूद हैं लेकिन उस्ताद 2 हैं या 3 हैं, तो हमारी ख्वाहिश थी, और बल्कि हमने इस पे काम शुरू किया था, उसमें से हमें पहले लॉट मिली भी थी कि हम जाके वहाँ पे कम से कम इनिशियली 4 उस्ताद भर्ती करें, फिर बाद अज़ान इनको 6 पे लेके आएँ। तो ये भी एक स्टेप था, और इंशाल्लाह जो भी नेक्स्ट हुकूमत आएगी तो ये काम इस पे जारी रहेगा। अच्छा सर, आपने टीचर्स के मसाइल बहुत आपके मुतालिक मशहूर है कि आपने तरजीह बुनियादों पर हल किए, तो जब ये आपने इनके मसाइल से इनको निकाला है तो इसमें कोई फैक्ट्स एंड रिसेंटली सारे मुल्क में जो आदाद शुमार इकट्ठे हुए थे, अभी सोर्स मुझे नहीं मालूम कि रिपोर्ट किसकी थी, लेकिन ये बाकायदा पब्लिश भी हुआ था, और इसमें यह था कि केपी पंजाब से भी आगे निकल गया था। पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान को पीछे छोड़ के हम 3 पॉइंट से आगे गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर जो हमने एनरोलमेंट की थी, एनरोलमेंट में भी हमने क्लियर इजाफा किया हुआ था, क्योंकि पहले हम डीओ से पूछा करते थे। इस बार हमने बाकायदा इनको सॉफ्टवेयर पे इनसे एंट्री ली बाकायदा, कि जो बच्चा आता है उनके वालिदैन के नाम, उनके रेजिडेंस और इनके जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, तो इस तरह हमें एक्यूरेट डाटा मिला, और इसके नतीजे में हमारे बच्चे तादाद बढ़ गई। पहले ये तादाद कोई 48 लाख थी, अभी जिस तरह मैंने कहा कि 54 लाख पे पहुँच गई हैं। दूसरी बात चेंजेस के आप कर रहे हैं, तो जहाँ तक हमारे सेकेंडरी स्कूल का ताल्लुक़ है, तो जितनी भी बोर्ड्स हैं वहाँ पे हमारी पोजीशन बाकायदा आते रहे हैं। हर बोर्ड में आप देखें तो हमारे स्कूलों की पोजीशन आते हैं। कमज़ोरी हमारी जहाँ है वो है प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल में मसाइल बहुत ज़्यादा है, कमरे 2 होते हैं, टीचर 2 होते हैं वहाँ पढ़ाने के लिए। तो वैसे तो एक आम रुझान बना हुआ है, लोग कहते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, लेकिन आप अंदाज़ा करें कि 2 उस्ताद 7 क्लासों को किस तरह पढ़ाए। तो इसे बाकायदा हमने काम किया है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसमें से 12,000 हमने सरकार ने दी हैं, जिसमें हमने भर्ती मुकम्मल की है, और बाकी जो 65,000 हमारे बनते हैं इंशाल्लाह वो अगले सालों में हमें मिलेंगे, और हम इस पे अपॉइंटमेंट करेंगे। सर, आपने अपनी तकरीर में फर्नीचर की बात की, सरकारी स्कूलों में ये एक बहुत बड़ा इशू है, तो इस पे कोई फिगर है? जी, वो 13 लाख हमने प्रोवाइड किया है 2022-23 के बजट में। 13 लाख कुर्सियाँ, यानी 13 लाख स्टूडेंट्स के लिए हमने एक सर्वे किया था। 26 लाख हमारे बच्चे बगैर फर्नीचर के थे सारे सूबे में, तो उनमें से 3 बिलियन हमने लगाए, और 3 बिलियन के बदले हमने 13 लाख बच्चों को कुर्सियों पे बैठाया। बाकाया 13 लाख के लिए हमें 3 बिलियन गवर्नमेंट ने देनी थी, लेकिन वो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से अभी तक वो फ़ंड मिले नहीं है। जो ही फ़ंड मिलेंगे तो इंशाल्लाह वो भी पाया तकमील को पहुँच जाएंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।